जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को मंगला गौरी के बारे में, ताकि उनके जो व्रत है, नियम है, वो किस प्रकार से कर सकें और उनकी पूजा पाठ करके हम कैसे पूजा पाठ का फल हमें मिलेगा और किस तरीके से हमें व्रत को करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सब नियम जानकारी देने वाली हूँ मैं आज की इस वीडियो में। जिन औरतों को विधवा योग होता है, मंगला योग होता है या जिनकी शादी जल्दी ना हो रही हो, तो इन सब का जो है इस व्रत को करने से बहुत जो है आपको फ़ायदा मिलता है। तो इन सब चीज़ों में ये व्रत है आपका जितनी अब आपकी रुकावटें आती हैं इस चीज़ में, जो है इस व्रत से आपको सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और ये जो देवी हैं ये मंगल ही मंगल करती हैं। इन्हीं इसीलिए इनका नाम है मंगला गौरी। और ये सावन में ही इनका त्यौहार आता है, तो सावन में 4 मंगलवार आ रहे हैं, तो मंगलवार को ही ये मंगला गौरी का व्रत आता है। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से व्रत करना है, किस तरीके का व्रत में नियम करना है, किस तरीके का व्रत का खाना खाना है और माता को क्या-क्या जो है चढ़ाना है। तो सारी जो है विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जितनी सुहागन महिलाएं हैं वो इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती भव होने के लिए और माता के आशीर्वाद पाने के लिए सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि ये जो सावन का पावन महीना है, इसमें भगवान भोलेनाथ और ये माता गौरी का ही दूसरा रूप है, माता पार्वती का ही ये दूसरा रूप है जो आपको सौभाग्य होने का वरदान देती हैं। अगर आप एक बार ये व्रत उठा लेती हैं, उसके बाद आपको ये व्रत 5 साल लगातार करना है और बहुत ही नियम पूर्वक इसका जो है आपने उद्यापन करना है। एक बार करके इसको छोड़ना नहीं है। जब भी आप इस व्रत को शुरू कर देती हैं, आपको 5 साल यानी सावन के महीने में जो मंगलवार आते हैं, उनको आपने 5 साल लगातार मंगला गौरी का व्रत आपने करना है। जब आपका इस व्रत को करते हुए 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला जो मंगलवार आएगा, उसको आपने इस व्रत का जो है उद्यापन करना है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि 16 मंगलवार ये लोग व्रत करते हैं और 16 मंगलवार का व्रत पूरा होने के बाद जो है उद्यापन कर देते हैं। कई-कई जगहों पे मैंने सुना है ऐसा होता है कि 16 मंगलवार करके वो व्रत का उद्यापन कर देते हैं। आपने क्या करना है, सुबह जो है आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। और हाँ, अगर आप कोरे कपड़े पहन सकते हैं तो पहनिए और नहीं पहन सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने नए ही कपड़े पहनने हैं, नहीं, आप जो धुले हुए कपड़े पहनती हैं वो आप साफ़ सुथरा कपड़ा जो है पहन सकती हैं। सुबह नहा धो लेना है और नहाने के पानी में थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिएगा और उससे नहा के अपना साफ़ सुथरा कपड़े पहन के क्या करना है, मंदिर में जाके आपने एक चौकी बिछा देनी है। चौकी पे आप लाल या पीले रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं, क्योंकि लाल और पीले कपड़े ही पूजा में शामिल किए जाते हैं। और इसमें आपको पूजा की जितनी सामग्री लेनी है वो 16 की संख्या में लेनी है। इसमें आपने लेना है थोड़ा गेहूँ, थोड़ा चावल, नारियल, कपूर, अगरबत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, धूप बत्ती, और फल फ्रूट ले सकते हैं। जनेऊ लेना है और आटे से बना हुआ दीपक बनाना है जिसमें 16 बाती होनी चाहिए। इसमें आप माता गौरी की मूर्ति भी बना सकती हैं। अगर मिट्टी जो है ना अवेलेबल हो तो आप माता की जो है मूर्ति है या तस्वीर है, आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। पंचामृत के लिए आपको इसमें लेना है दही, दूध, शहद। पंचामृत के लिए आपने ये लेना है और उसमें माता के लिए वस्त्र लेने हैं, रोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीज़ें आपने लेनी है। आपने लेना है इसमें 16 तरह के फूल लेने हैं, फल लेने हैं, रोली लेनी है, आपने इसमें मिठाई लेनी है। तो आपने जो है, मैं आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, उतनी चीज़ें आपको लेनी होगी। इसमें आपको 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, 5 प्रकार के मेवे लेने हैं। इसमें आपने 16 सुपारी, 16 पान
और पूजा के लिए आपने माता को चढ़ाने के लिए आपने आटे से बने लड्डू लेने हैं, पूरे फल लेने हैं और उसके बाद में माता को पूरा शौक श्रृंगार का सामान आपने देना है। काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी जो भी है, आपको टोटल माता के श्रृंगार का सामान लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगला गौरी के व्रत की पूजा के बारे में। आपने क्या करना है, सुबह नहा धोने के बाद आपने क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद आपने चावल लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है। आपको पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और चावल से आपने 9 जगह 9 ढेरी बनानी है। थोड़ा थोड़ा चावल आपने 9 जगह रख देना है, क्योंकि ये हमारे 9 ग्रह जो है दर्शाते हैं कि 9 नवग्रह जो हैं हमने यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं। वहीं पे आपने एक लाल कपड़ा बिछाना है और वहाँ पे आपने गेहूं की 16 ढेरी आपने भी लगानी है। थोड़े थोड़े 16 जगह आपने गेहूं को रख देना है। चौकी के दाहिनी तरफ आपने क्या करना है, थोड़ा सा चावल रखना है। उसके बाद उस चावल से आपको स्वास्तिक बनाना है। पहले उन चावल को रखना है चौके की दाहिनी तरफ, वहाँ पे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने वहाँ पे पान के पत्ते, सुपारी रख दें और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। और चौकी के बाईं ओर थोड़ा सा गेहूं की ढेरी लगा लें और उस पे आपने क्या है, कलश रख देना है। गेहूं थोड़ा सा रख के और उसके बाद उसके ऊपर आपने कलश को रख देना है। लोटे में आपने क्या करना है, लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला के जल भरना है। उसके बाद उसमें तो एक पान, सुपारी और एक सिक्का या आपने लौंग ये सब पानी में डाल देना है। डालने के बाद ऊपर से आपको 5 आम के पल्लू लगाने हैं। 5 या 7 रखते हैं तो आप 5 या 7 ले सकते हैं। आम के पल्लू लगाने के बाद ऊपर से आपको नारियल लोटे पे रख देना है। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बनाएं, क्योंकि चावल से आप लोग देखते हैं कि कमल बनता है, कमल का फूल, तो वही आपने बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने 16 बाती का आटे का जो दिया बनाया है आपने उस दिए को जला देना है और चौकी के ऊपर आपने मंगला गौरी की मूर्ति को स्थापित कर देना है। आप मूर्ति लें या फ़ोटो लें, जो भी है आप वहाँ पे रख दीजिएगा। आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, उन पे धूप अर्पित करनी है। धूप का मतलब समझते हैं, जो घास होती है हरी, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उन पे धूप अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। जितनी भी आपने फल, जो पूरी सामग्री आपने ली थी, पान, बेल, सुपारी, जो भी आपने लौंग, इलायची, मेवे, लड्डू, जो भी आपने जितनी भी आपने सामग्री ली थी, उनमें से थोड़ी थोड़ी सामग्री आपको भगवान गणेश जी को चढ़ा देनी है। अक्षत वगैरह, तिलक है, आपने टोटल कुमकुम वगैरह सब गणेश जी को, जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही सारी विधिवत आपको पहले गणपति जी की पूजा करनी है और जो भी पूजा का सामान है सारा पहले गणेश जी को अर्पित करना है। उसके बाद कलश का, जैसे आपने गणपति जी की पूजा की, उसके बाद उसी तरह आपने कलश की भी पूजा करनी है और उनको भी जितना सामान आपने यहाँ पे अर्पित किया है उतना सामान आपने कलश के पास भी आपने अर्पित करना है। आपने जो नवग्रह की ढेरी जो लगाई है और जो 16 गेहूं की ढेरी जो लगाई है, पहले उनकी आप पूजा करें विधिवत, बिल्कुल जैसे आपने कलश की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, उसी तरीके से अब आपने जो नवग्रह आपने चावल के जो ढेरी लगाई है उनकी आपने पूजा कर देनी है। उसके बाद गेहूं के जो आपने 16 ढेरी लगाई है उनकी भी आपने विधिवत पूजा कर देनी है। उसके बाद आपने माता मंगला गौरी की पूजा करनी है। तो फ्रेंड, जितने नियम मैं अच्छे से बता रही हूँ उस तरीके से आप समझिएगा और वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताती जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। पहले आपने माता की प्रतिमा को आपने स्नान करवाना है, दूध से, शहद से, जल से, गंगा जल से आपने पहले माता को अच्छी तरह स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनको उनकी जगह पे स्थापित कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, माता को पूरा श्रृंगार करना है, उनको वस्त्र पहनाने हैं और माता को पूरी तरीके से उनको सुंदर से उनका श्रृंगार आपने पूरा कर देना है। क्या करना है, अब माता को रोली, सिंदूर, चावल
जो भी आपने है सब कुछ माता को अर्पित करना है। और सारा जो सुहाग का सामान आपने जो लिया है माता जी के लिए, वो सारा सामान आपने माता का श्रृंगार भी करना है। और जितना सुहाग का सामान आपने लिया है 16 श्रृंगार, वो सारा आपने माता के आगे रख देना है। उसके बाद आपने जितने 16 तरह के फूल, पान के पत्ते, सुपारी, जितना कुछ आपने रखा है वो सारा आप माता को अर्पित कर दें। और अपनी इच्छा से जो आप भोग प्रसाद जो बनाना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। और जो आटे के 16 लड्डू आपने बनाए हैं वो भी माता को अर्पित कर दें। और जो मेवे हैं, मिठाई है, जो भी है, फल है, तो वो सारे आपने माता को अर्पित कर देना है और उनसे पूजा अर्चना करनी है। और अपने सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। आपने क्या करना है कि जो मौसमी फल होते हैं, यानी मौसम के फल, जिस सीज़न में जो फल मिलते हैं, सेब, जैसे अभी आम मिल रहे हैं, केले मिल रहे हैं, सेब मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक फल आपने गणेश जी को अर्पित करना है, एक फल आपने शंकर भगवान को अर्पित करना है, एक फल आपने माता गौरी को अर्पित करना है। तो आपने क्या करना है, जो आपने फल जो है गणपति जी को चढ़ाया है, वो आपने अभी नहीं छूना है। पहले आपने गणपति जी को जो फल चढ़ाया है, उस फल को आपने किसी कुंवारी लड़की को दे देना, वो ले जाके मंदिर में उसको दे देना है। और जो माता गौरी को जो आपने फल चढ़ाया है, मंगला गौरी को, उस फल को आपने खाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो श्रृंगार की पिटारी है, यानी जो माता का श्रृंगार है, वो माता को आपको अर्पित कर देना है। अब आपने क्या करना है, माता की पूजा अर्चना करनी है, पूजा आरती करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो माता की जो कथा है वो आपने सुननी है। और अगले दिन जब आपका उस तरीके से कथा सुननी है, सुनने के बाद आपने अपना व्रत का पूरा पूजन कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी सुहागन, यानी आपकी सास हैं, आपकी ननद हैं, तो आपने क्या करना है, उनको थोड़ा श्रृंगार का सामान और आटे से बने 16 लड्डू, वो लड्डू आपने अपनी ननद को या सास को दे देने हैं और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। और बुधवार को क्या करना है, आपने वो माता गौरी की जो प्रतिमा है, उसको आपने तालाब में या नदी में उनको प्रवाहित आप कर सकती हैं, उनका विसर्जन कर देना है। और आपने क्या करना है, पूजा के दौरान या पूजा के दिन आपने मंगला गौरी के व्रत का जो है आपने जो माता का जो मंत्र है, उस मंत्र का आपने जाप ज़रूर करना है। तो आप हर मंगलवार को ये मंत्र का जाप आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नीचे आपको मंत्र बता दे रही हूँ, तो वो मंत्र आपने करना है, उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आप इस मंत्र को 11 बार, 21 बार या 108 बार आप इसका जाप कर सकती हैं। मंत्र बहुत ही ज़्यादा जो है शक्ति वाला है, पावरफुल है। तो आप इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा भाव के साथ आप इस मंत्र को पढ़ें। सर्व मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। तो जब आपका व्रत पूरा दिन रहेगा, पूजा के उपरांत आपने क्या करना है, आपने फलाहार खाना है। इसमें आप दूध, चाय, फल, ये सब आप ले सकती हैं, फल खा सकती हैं। और याद रहे, इसमें आपने नमक बिल्कुल नहीं खाना है, नमक का इस्तेमाल एकदम नहीं करना है। और जब आप शाम की पूजा करने के बाद आपने कुछ मीठा आप खा सकती हैं। और इसमें सिर्फ एक दिन में मैंने बताया, जैसे फल, फ्रूट, दूध आप खा सकती हैं। और शाम की पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकती हैं। उसमें आप खीर खा सकती हैं, दूध रोटी खा सकती हैं, या आपने पराठे बना के खा सकती हैं। तो आपने सिर्फ मीठा ही भोजन करना है, इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बहनों का सवाल है कि अगर जब पीरियड होता है तो मैं माता मंगला गौरी की पूजा कैसे करूं? तो हाँ बहनों, आप व्रत कर सकती हैं। आपको व्रत हरगिज नहीं छोड़ना है, व्रत आपने करना है। मगर अगर ऐसा हाल है आपका, आप पीरियड में हो, तो आपने क्या करना है, अपनी पूजा जो आपके घर में जो महिला है आप उनसे करा सकती हैं, अपनी सास से, ननद से, किसी से ही पूजा करवा सकती हैं। करवाने के बाद अगर आप नहीं करा सकती तो मंदिर में जो है पंडित जी से आप पूजा करवा सकती हैं। मगर आपने व्रत आपने रखना है।
व्रत आपने नहीं छोड़ना है। और काफ़ी बोलती हैं कि हम लोग जो है व्रत जो है मायके से उठाया जाता है, मगर मायका क्या होता है, जैसे आपका मायका पास में है तो आप मायके से व्रत उठा सकती हैं, मगर जिनका मायका दूर है वो नहीं जल्दी जा पाती हैं, तो ऐसी बहनों के लिए वो अपने ससुराल से ही व्रत उठा सकती हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हाँ, जो जिनका मायका पास में है, जा जा हो सकता है कि आप जा सकती हैं, तो बिल्कुल आप मायके से करिए। अगर आप नहीं जा पाती हैं और दूर है आपका मायका, आपको सोचना पड़ता है या नहीं जा पाएँगी, तो आप अपने ससुराल से ही व्रत कर सकती हैं। एक सवाल और है कि मतलब आपका जो सुहाग का सामान है वो क्या करें? तो आपने क्या करना है, आपने मंदिर में जाके पंडिताइन को वो सामान दान कर देना है, किसी सुहागन महिला को यानी पंडिताइन को दे देना है, और कुछ सामान आप चाहें तो अपने पास रख सकती हैं। आप भी ले सकती हैं, आप इसको दान भी कर सकती हैं। और काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या हम हर मंगलवार को माता की मूर्ति बना सकते हैं? अगर आप माता की मूर्ति बना सकती हैं तो बहुत ही शुभ है और अच्छी बात है। हाँ, मगर कुछ लोग ड्यूटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जो भी है, उन लोगों को नहीं हो पाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर पे रहती हैं, माता की मूर्ति बना सकती हैं तो बनाइए, पूजा कीजिए। जो वर्किंग है, जो नहीं कर सकती, तो वो माता की प्रतिमा खरीद कर या तस्वीर से पूजा कर सकती हैं। एक बात और, काफ़ी लोगों का सवाल है कि भई हम हर बार हर मंगलवार को 16-16 चीज़ें नहीं कर पाते हैं या 16-16 चीज़ें नहीं मिलती हैं, फल, फ्रूट, फूल नहीं मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, जब आप 5 साल बाद यानी आपके 5 साल पूरे हो जाएँगे इस व्रत को करते हुए, उसके बाद जब लास्ट में आपको जब उद्यापन करना है, उस उद्यापन में आपने 16-16 चीज़ें आपने जो है चीज़ें जुटानी हैं। उसके बाद आपने उद्यापन करना है। तब तो फ्रेंड आप कर ही पाएँगे, क्योंकि ये व्रत 5 साल का होता है और 5 साल करने के बाद ही इसका उद्यापन करना होता है। तो तब आप जब उद्यापन करेंगे तब आप सारी चीज़ें 16-16 फल, मूल, मिठाई, आटे के लड्डू, मेवे, ये सब आप जो तब जुटा लें और उसी प्रकार से आपको उद्यापन करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी नियम से व्रत करते हैं, और आप ज़रूर, आपको जो भी भूल चूक हो, आप इस वीडियो को बार-बार देखिएगा। जो भूल चूक है वो आप इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए नए-नए त्योहारों पे पूजा पाठ के नियम लाती रहूँगी। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में कितना टाइम लगता है, तो आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा वीडियो बनाने का भी मेरा बहुत मन करता है। तो प्लीज़ तो फ्रेंड आप लोग एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरी वीडियो पे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मंगला गौरी। राधे राधे, हरे कृष्णा।